आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत और पाकिस्तान में टेंशन ज्यादा है। भारत किसी भी वक्त अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान जब गीदड़ भभकी दे रहा है तो एक मांग और उठ रही है और एक आवाज और उठ रही है कि पहले शहबाज शरीफ अपना बलूचिस्तान तो बचा लो। इधर खबर नीदरलैंड से। नीदरलैंड में बलूच नेशनल मूवमेंट का प्रदर्शन हुआ है। बलूचों पर अत्याचार को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली है। बलूचों ने फोटो प्रदर्शनी लगाकर विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने पाक सरकार सेना पर आरोप लगाया। संकट के दौर से गुजर रहा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से मानवाधिकार का हनन हो रहा है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इस बात को लेकर लोग पहले से सड़कों पर हैं। और अब नीदरलैंड में बलूच पर हो रहे अत्याचार को लेकर ये लोग सड़कों पर आए हैं और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बलूचों ने फोटो प्रदर्शनी लगाकर विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यहाँ एक्शन की मांग भी हो रही है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है जिससे लोग परेशान हैं और नीदरलैंड्स में जो बलूच लोग हैं इनके जरिए ये प्रदर्शन हुआ है। बलूच नेशनल मूवमेंट का ये प्रदर्शन है और इसीलिए हम कह रहे हैं शहबाज शरीफ पहले अपने पाकिस्तान पर नजर डालो और पहले बलूचिस्तान को तो बचा लो। बलूचों ने फोटो प्रदर्शनी लगाकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, विरोध प्रदर्शन किया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इरशाद अहमद खान जुड़ गए हैं। नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन से। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर भी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। उससे पहले ये 8 तस्वीरें मैं दिखा दूं दर्शकों को, उसके बाद आपसे बात होगी। ये 8 तस्वीरें हैं जो कि पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से जुड़ी हुई हैं। महरंग की पुकार हमने देखी और महरंग बलोच की गिरफ्तारी की तस्वीरें भी हमने देखी। बीएलए बार बार हुंकार भरते हुए ये कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। बलूचों का विद्रोह आए दिन देखने को मिल रहा है। बलूच अपनी आज़ादी की मांग पर अड़े हुए हैं और पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद तो बलूचों ने पाकिस्तानी फौज पर हमला भी किया था। कलात पर बीएलए का कब्जा होने का दावा बताया जा रहा है। साथ ही साथ आसिम मुनीर की तानाशाही ऐसी कि पाक फौज लगातार लोगों के बीच में जाकर उन पर जुल्म ज्यादती कर रही है। शहबाज के खिलाफ आक्रोश है, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ गुस्सा है और चीन के विरोध में भी ये गुस्सा बलूचों का बढ़ता जा रहा है। सीपेक परियोजना लोगों के लिए गुस्से की वजह भी बनी हुई है और बलूचों का कहना यह है कि हमारे हिस्से का जो हक है, जो अधिकार है, वो चीन को उठाकर दे दिया गया है और जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, जो सहूलियत होनी चाहिए, वो आज तक हमें नहीं मिली। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत, लेकिन वहाँ उस तरीके की सुविधाएं लोगों के पास में है नहीं। जेके बंसल सर और साथ ही साथ इरशाद अहमद खान, बहुत स्वागत आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले इरशाद अहमद खान जी, मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ। बलूचिस्तान में हालात सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और अब जब भारत पाकिस्तान में टेंशन है तब तो लोग और ज्यादा बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ पहले आप बलूचिस्तान तो संभाल लीजिए, उसे तो बचा लीजिए। इरशाद अहमद जी, शुक्रिया जी। मुझे हाँ बोलिए। थोड़ी आवाज ड्रॉप हो गई थी, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा आपने क्या सवाल किया, लेकिन मैंने कुछ सुना आपको। चूंकि मैं रास्ते में हूँ, कहीं ड्राइव पे हूँ, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखिए, आप तो जंग की बात कर रहे थे। अब ये आप तो हमला करने वाले थे पाकिस्तान पे, अब आप आ गए बलूचिस्तान में। क्यों ऐसी बातें करते हैं, क्यों ऐसे पैनिक फैलाते हैं आप लोग कि आपको खुद से पता नहीं होता कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करवाने वाले हैं। आपको मैं एक अर्ज करूं कि आप बात कीजिए हमारे साथ, जो कि आपने पैनिक फैलाया हुआ है पिछले 10 दिन से कि आप पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं, आप कश्मीर में इंटर होने वाले हैं, आप मकबूजा कश्मीर आजाद करवाने वाले हैं कश्मीरी हमसे। देखिए, बात ऐसा है कि मेरे पाकिस्तान की चिंता आप मत कीजिए। मैं आपको मुसलसल एक ही बात करता हूँ। इरशाद अहमद जी, आप भले हमारी चिंता ना करें, हमें तो करनी पड़ेगी ना, पड़ोसी मुल्क हैं आप, चिंता तो हमें करनी पड़ेगी ना। देखिए, बलूचिस्तान में हालात किसी से छिपे नहीं, पीओके में नहीं छिपे, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं छिपे। और जहां तक आप हमला करने की बात कर रहे हैं ना, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। इंशाअल्लाह हमला जरूर होगा, इंशाअल्लाह इंतकाम जरूर लिया जाएगा और आतंकियों की जो बची कुची जमीन है वो जरूर खत्म होगी, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना ले। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जो टसल दिखा रहा है या गीदड़ भभकी दे रहा है, अगर पाकिस्तान में हालात इस तरीके से खराब हैं तो सवाल तो होगा ना। मतलब ये सवाल कुछ ऐसे देख लीजिए कि गिरेबान में झांका नहीं शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर ने और चले भारत को धमकाने के लिए, इसलिए सवाल है ये। बोलिए।
आप तक शायद आवाज नहीं जा रही है और शायद आप देखिए हमने ना धमकाया, बोलिए बोलिए। हमने तो खामोशी इख्तियार की। वल्लाह मैं आपके चैनल पे चीख चीख करके कह रहा हूँ, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज इरशाद जी, आप ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में नेटवर्क आपका ठीक नहीं आ रहा है। मैं सुनना चाहती हूँ आपको, लेकिन नहीं सुन पा रही हूँ। मैं रोक रही हूँ थोड़ी देर आपको, शायद आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। जब तक जेके बंसल सर से मैं पूछ लेती हूँ। जेके बंसल सर, पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसे जवाब आए तो उस पर हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं आप तो हमला करने वाले थे, पाकिस्तान की चिंता कब से होने लगी? नमस्कार रचना जी, देखिए ये सब बहुत पैनिक में है। मैं देख रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा जो है डॉक्टर इरशाद थोड़े रिलैक्स से रहते थे, आज इनका चेहरा और बहुत ही टेंशन में है, तो वहाँ बहुत बुरा हाल है। और देखिए हमले के लिए तैयारियां हो रही हैं हमारी। अभी नई डेवलपमेंट ये हुआ है कि अभी जो हाफिज सईद का लोकेशन ढूंढ ली गई है, 116 ईमेल उसका एड्रेस है, और ये ऑपरेशन डैडी स्टार्ट का शुरुआत हो गई है, जो उसका ऑलरेडी उसके को कर रहे हैं। तो हमारे जो NSA हैं वो करके, क्योंकि हमारा जो एम है वो पाकिस्तान की आम जनता को नुकसान पहुंचाना नहीं है। जो वहाँ टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट के आका हैं, उनका ध्वस्त करना है। और उसका ध्वस्त करने के लिए जैसे हाफिज सईद है, सैयद सलाउद्दीन है, मसूद अजहर हैं, और उसके साथ साथ जो ISI का हेडक्वार्टर जो है रावलपिंडी में, और जो खास करके जो उनके सेना अध्यक्ष हैं जिन्होंने सब कुछ रचा है, मुनीर भी टारगेट पे है। तो हमारा बड़ा टारगेटेड प्रिसाइज जो अटैक होगा, कोई ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ की जनता को कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और वैसे जो इनकी बात है, इनकी आवाज़ तो उसमें बंद हुई है। परेशान तो इसलिए हैं कि अभी ट्रेड बंद, पानी बंद हो गया है, जिससे खेती नहीं होगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा, बिजली बंद हो गई है इनकी। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजली बंद ही रहती है। आपके चैनल पर भी अंधेरे में बैठे हुए नजर आए हैं ये। और दूसरा जो है अभी ट्रेड बंद कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर बंद है, तो जो भी सामान है चाहे कहीं पाकिस्तान का बना हुआ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो हिंदुस्तान के अंदर में नहीं आ सकता। और जो अभी हमने इनके लिए पोर्ट भी बंद कर दिए हैं, इनके जो पानी के जहाज हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते। तो इनको बहुत घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। बहुत पहले से ही इकोनॉमी ध्वस्त और इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। FATF की लिस्ट में दोबारा डालने की तैयारी हो रही है। जो 6 बिलियन डॉलर लोन इनको मिलना था IMF से, वो नहीं मिलेगा। तो ये सब बातों को देखते हुए, और हम भारत को पूरा समर्थन मिल रहा है सबका। अभी अंगोला के जो राष्ट्रपति आए हुए थे, उन्होंने भी भारत का समर्थन किया है, और उन्होंने कहा हम भारत की जनता के साथ हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने ये दोहराया है कि आतंकवादियों को दंड दिया जाएगा, और उनको अच्छी तरह से दंड दिया जाएगा। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनको पहले तो सब वैसे ही देखिए। अगर जो स्थिति है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बलूची जो है उधर से इनको मार रहे हैं, इनके सैनिकों को पकड़ के ले जाते हैं, सैनिकों को मार देते हैं। और जब यहाँ पे आते आते इनकी जो गोला बारूद, खाना पीना सब एक्सरसाइज में खत्म होने जा रहा है। और जब खत्म होने के बाद में जब एक उचित समय आएगा, तो उस समय भारत ऐसा प्रहार करेगा कि बेसिकली आइडिया तो इनकी सेना को खत्म करने का, तो सेना इनकी ध्वस्त हो जाएगी। तो फिर अटैक करके जो बाकी लोगों को हैं, जो भी टेररिस्ट हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा। सेना के जो हेडक्वार्टर को खत्म करेंगे, और रावलपिंडी पे जो ISI का ऑफिस है उसको खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और हंसी इस बात पर आ रही है कि पाकिस्तान अपने हालात नहीं संभाल पा रहा, पाकिस्तानी फौज को जगह जगह मुंह की खानी पड़ रही है। आसिम मुनीर ने गीदड़ भपकी दी। ऐसे में जो अलग अलग पाकिस्तान के लीडर्स हैं, उनके जरिए भी उलझुलू से पहले बयान दे दिए गए, फिर उनसे पीछे हटा गया। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, बलूचों ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए आप बीती सुनाई है। पाकिस्तानी फौज और हुकूमत का कहर जारी है, ये बलूचों का कहना है। बलूच कह रहे हैं आजाद बलूचिस्तान को बना दिया लूटा हुआ शहर। पाकिस्तानी फौज अब दहशतगर्दी पर उतारू है। उजड़े बलूचिस्तान को आजाद मुल्क बनाना है। हजारों लोगों को जबरन गायब किया गया है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बलूचों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। ये बड़े संगीन आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं बलूचों के जरिए। और देखिए कैसे महिलाएं सड़कों पर आ रही हैं, उनके फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं। जो गायब हो गए हैं उनके अपने, पाकिस्तान और चीन बलूचों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये बलूचों का कहना है। और कह रहे हैं कि हम पर ये अत्याचार लगातार जारी हैं। इस अत्याचार के बीच हमारी जिंदगी में मानो जहर घोल दिया गया है, और इस जहर के साथ में जीना मुश्किल है। लेकिन हाँ, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ये लड़ाई, ये संघर्ष हम करते रहेंगे। अब जरा सोचिए, इस संगठन में पहले पुरुष नजर आते थे, महिलाएं अब बढ़ चढ़कर इसमें सामने आती हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी फौज है वो महिलाओं पर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आती। इन सब के बीच ही
अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग दावे भी हैं सोशल मीडिया पर। इरशाद साहब, सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हो तो सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड इस वक्त चल रहा है जिसमें अलग बलूचिस्तान की और अलग पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की बात सामने आ रही है और लोग बाकायदा उसे मैप पर दिखा रहे हैं। आपने देखा है? मैं तो ये देखता हूं कि आप लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आप तो ये देखिए, अपना देखिए कि एक सिख बच्ची ने गाना गाया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकते, उसको बैन कर दिया आपने, उस बच्ची को उठा करके जेल में डाल दिया। जालिम लोग आप हैं। हम तो दहशतगर्दों का मार रहे हैं जो मेरे बलूचिस्तान में दहशतगर्द थे। बलूच महिलाओं के दुपट्टे आपकी फौज खींचती है इरशाद साहब। बलूच महिलाओं के दुपट्टे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम आपकी फौज करती है। हमारी फौज तो जान दे देती है सिविलियंस की जान बचाने के लिए। मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अरे आप भी तो बर्दाश्त कीजिए ना। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बेटियों बहनों की इज्जत आबरू पाकिस्तानी फौज के जरिए लूटी जा रही है, इसे भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना। आप भी सुन लीजिए, मैं भी सुन रही हूँ। ये मैं देख रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान कर क्या रहा है लोगों के साथ, कर क्या रहा है कश्मीरियों के साथ। आप अपना गम छुपाने के लिए मेरे बलूचिस्तान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि मैं मुझे कोई जरूरत नहीं गम छिपाने की। इस गम का बदला ले लिया जाएगा। आप भी घड़ी की सुइयां देखिए, आप भी कैलेंडर में तारीखें देखिए। जो बदला लिया जाना है वो तो लिया जाएगा। और आज जो आप इतना शान के साथ कह रहे हैं ना कि भारत तो हमला करने वाला था, कल को देखिएगा वो टाइम भी नजदीक है ना। जब हमला हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे कि क्यों हमला कर दिया, कैसे हमला कर दिया, तब आप ही होंगे। कश्मीर की तरफ जा रहा हूँ, मैं कश्मीर के रास्ते में हूँ। मैं एलओसी पे खड़ा होकर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर लगाऊंगा। अगर आप लोगों की औकात हो तो मुझे गोली मारिएगा वहां, फिर मैं मानूंगा कि हाँ हिंदुस्तान कुछ जाने। आपके आप बुज़दिल लोग हैं, आप क्या मुकाबला करेंगे? मैं आप बताएंगे बुज़दिल कौन होता है? सुनिए इरशाद अहमद सुनिए। पाकिस्तान में होता है ये पाकिस्तान में होता है। हिंदुओं को चुन चुन कर मार डालते हैं। ये पाकिस्तान में होता है। अल्पसंख्यकों को उठा लिया जाता है, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता है। बच्चियों की जो शादी है, निकाह है, वो अधेड़ उम्र के लोगों के साथ कर ली जाती है, उनकी इज्जत आबरू लूटी जाती है। ये आपके मुल्क में होता है। ये अल्पसंख्यकों हिंदू के साथ में आपके मुल्क में होता है। अगर मेरे मुल्क में कोई अल्लाहू अकबर कहता है ना, उसे गोली नहीं मारी जाती। सॉरी टू से, यहाँ कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। इतना निम्न स्तर की सोच जो है ना वो पाकिस्तान की है। वहां ऐसा होता है। हिंदुओं के साथ में जो हो रहा है और हिंदुओं की आबादी कैसे हर साल के साथ में वहां पर घट रही है, सिर्फ चुनिंदा हिंदू बच गए हैं। और ये पूरा विश्व जानता है। ये सिर्फ पाकिस्तान या भारत की बात नहीं है, ये पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में होता क्या है। आंकड़ों पर बात कीजिए ना। ये हवाई बात करने से क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आपने कहा ना मैं एलओसी पर जाकर अल्लाहू अकबर कहूंगा, औकात हो तो गोली मार देना। अरे आप अल्लाहू अकबर कहेंगे तो हम गोली क्यों मारेंगे भला? अल्लाहू अकबर कहने पर गोली क्यों मारेंगे? नारा लगाऊंगा, आपके फौजी खड़े होंगे, भाग जाएंगे वहां से। मैं वही कह रही हूँ, अल्लाहू अकबर पर गोली क्यों मारेंगे? इतनी नीच सोच नहीं है हमारी। इतनी नीच सोच पाकिस्तान की है। ऐसी नीच सोच के साथ पाकिस्तान चलता है कि वहाँ हिंदुओं का जीना मुहाल हो चुका है। हिंदुओं का जीना मुश्किल है वहां पर। नीच सोचते हैं, आपकी नीच सोच चलाओ करके आओ मुझे। और कितना मजेदार होगी ना वो बात। बात आप ये सोचिए ना। अरे इरशाद अहमद जी, कितनी मजेदार होगी ना वो बात जब आप अल्लाहू अकबर करें और आपके सामने खड़ा होने वाला जो फौजी हो वो भी मुस्लिम हो। क्योंकि हमारी फौज में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं। आप अल्लाहू अकबर शौक से कहिएगा, आपको कोई गोली नहीं। डरिए मत, गिग्गी मत बंधाइए अपनी, डरिए मत। एलओसी पर खड़े होकर आप अल्लाहू अकबर कहिएगा। अल्लाहू अकबर के आधार पर कोई गोली नहीं मारेगा। जेके बंसल सर, पाकिस्तान में यही तो होता है ना। लोगों को सिर्फ गुमराह कर दिया जाता है, धर्म के आधार पर ये चश्मा चढ़ा दिया जाता है और धर्म के आधार पर नफरत करना सिखा दिया जाता है। यही नफरत तो हमने पहलगाम में भी देखी ना। जेके बंसल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मुनीर, उन्होंने बड़ी सभा में इतना बयान दिया कि कलमा के बेस पे दो ही कंट्री बने हैं, मदीने रियासत और पाकिस्तान, और हमारी सभ्यता अलग है और हमारा जो है धर्म के आधार पर एक संस्कृति जो सिविलाइजेशन वार है उसको बात करते हैं। और जबकि हिंदुस्तान में तो भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ चलते हैं। और अभी
उसकी इनको बात शर्म ये आनी चाहिए कि जो भारत के मुस्लिम हैं वो ज्यादा खपा हैं इनसे, जो इनकी सारे कारतूते हैं, कारनामे हैं, उसको जो चाहे हमारे हम आपको सुप्रीम ले भी चाहिए, लीजिए या सिख बच्ची ने गाना सारे जो गाया, बड़े उसको बड़े आपने बैन कर नेता दिया हैं है। सब इस बात को कर रहे हैं। एक और गाना कश्मीरियों गाने ने में बच्ची तो मांग दिया सिखों की, आपने इनको पकड़ इतना लिया आईना उसको, दिखा दिया, उसको बैन उसमें कर ये दिया सोच आपने रहे थे कि हिंदुस्तान में, कश्मीरी उसका जो गाना है बैन कर दिया। पाकिस्तान शर्म करें के आप अगेंस्ट लोग, में नारे लगा आप रहे धर्म की हैं, बात करते और जो हैं, उनका आप सिख कोई मुस्लिम की बात मतलब करते नहीं है, हैं। जो ये मुस्लिम मुस्लिम इरशाद कार्ड अहमद, जब खेलते खुद को रहते हैं। शर्म आ जाए तो चुप हो जाइएगा। हम डिजिटल स्ट्राइक भी करेंगे, हम शर्म सर्जिकल आने स्ट्राइक देखें, भी कर चुके हैं, शर्म आपको हम आनी एयर चाहिए। स्ट्राइक भी कर आप चुके हैं मजहब की और बात हम कर रहे वाटर हैं, स्ट्राइक आप भी मजहब के करेंगे। नाम पे तैयार हो जाइए ना, मजहब की नौसेना चूड़े तैयार है। बेच करके और इस नतीजे बार को मुझे चीजें ऐसा का लगता है जल थल वज़ीर नभ आज़म तीनों ही बनाया। तरफ से पाकिस्तान को मजहबी घेर कर चूड़े मारा बेचना जाएगा। बंद वो कीजिए। पाकिस्तान आप जो बात आतंक को कीजिए पालता इस है, वक्त, वो इस पाकिस्तान वक्त जो बात हाफिज कीजिए सईद को मकबूजा सुरक्षा कश्मीर मुहैया की कराया है, आज़ादी की, वो मकबूजा पाकिस्तान जहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज्यादती लंबे वक्त से हो रहा है, अब उस पाकिस्तान का हिसाब बराबर होगा। और इस बीच एक और खबर है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार सेना के खिलाफ आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तानी आर्मी के हाथ से फिसल गया है बलूचिस्तान, ये तय समझिए। बलूचिस्तान के स्कूलों से पाकिस्तान का झंडा गायब हो गया है। बलूचिस्तान में आजाद बलूचिस्तान के झंडे लग रहे हैं। बलूचों ने पाकिस्तान का झंडा लगाने तक से इनकार कर दिया है। अब आप समझिए किसी मुल्क की हालत क्या होगी जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार फौज से इतनी नफरत है कि वहां पाकिस्तान का झंडा तक लगाने से इनकार कर दिया। हजारों लोग सड़कों पर आए। हमने पिछले दिनों भी देखा कि कैसे पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान सरकार के कहने पर सड़कें तक उधेड़ कर रख दी थी, सड़कें तक खोद दी थी, लेकिन रोकने के ये रास्ते काम नहीं आएंगे। अब देखिए ना, पाकिस्तान के झंडे से भी कितनी नफरत। और ये हिंदुस्तान की बात नहीं, ये बलूचिस्तान की बात है। इरशाद अहमद, आंख खोलकर देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इरशाद अहमद खान, आवाज आ रही है आपको? काश कि आप नेटवर्क एरिया में होते तो आपसे ठीक से कम्युनिकेशन हो पाता। आप गाड़ी में चूंकि सवार है, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। जेके बंसल सर, बलूचिस्तान के लोग इस हद तक नफरत कर बैठे हैं कि उन्हें पाकिस्तान का झंडा तक लगाना गुजारा नहीं है, यहाँ पर मंजूर नहीं है। अब क्या होगा आगे अगर नफरत की ये जो खाई है और ज्यादा बढ़ती चली जाती है? तो नफरत की खाई तो बढ़ती जा रही है। वहां जब ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में तो मुस्लिम है ना सारे, वो इनसे इतना नफरत करते हैं क्योंकि इनकी पॉलिसी खराब है। और अब जो है ना, आप कह रहे हैं कि नफरत नफरत क्या, वो तो अब थोड़े दिन में कब्जा करके पूरा अपना जो है राष्ट्र को घोषित कर देंगे, जो है इंडिपेंडेंसी घोषित कर देंगे। और जो जहाँ तक इनका सवाल है, ये इतने घबराए हुए हैं कि पूछो मत, बहुत ज्यादा घबराहट है। घबराहट की वजह से वर्ल्ड में कोई देश उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिनके आगे ना गिड़गिड़ाए हो, हाथ ना जोड़े हो। जो है, चाहे वो आप अमेरिका ले लीजिए, या आप तुर्की ले लीजिए, या चाहे आप रशिया ले लीजिए, सब जाके जगह ये गिड़गिड़ा रहे हैं। हालांकि इन्हें कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा। सबने ये कहा कि हाँ, भारत को पूरा अधिकार है, जो ने सब वैश्याना कदम उठाया है और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की है, तो उससे भारत का समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। हाँ। और पाकिस्तान की हर जगह निंदा हो रही है, कंडमनेशन हो रहा है, इसलिए भारत को बहुत बड़ा समर्थन है। अभी तो सब यही कह रहे हैं कि जी हाँ, आपके यहाँ पे उन्होंने जो आतंकी हमला किया है तो उन आतंकियों को आप घर में घुस के मारिए, खत्म करिए। हाँ। और एम भी भारत का यही है। अच्छा जेके बंसल सर, मैं एक बात और आपसे समझना चाहती हूँ। 1971 में हालात ऐसे तो नहीं होगा कि एक दो दिन में झट से चीजें हो गई होंगी, क्योंकि आपने वो हालात देखे होंगे अपने सामने। तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, 1971 में जब पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश अलग बना, वो भी तो एक लंबा संघर्ष होगा जो आज बलूचिस्तान से हम तुलना कर सकते हैं। कल सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी, एक मैप है और पाकिस्तान का एंड गेम ऊपर लिखा हुआ है, हेडर में नीचे लिखा है 2 न्यू नेशंस। और यहाँ पर जो नक्शा है उसमें बलूचिस्तान अलग दिख रहा है और साथ ही साथ पश्तूनिस्तान अलग दिख रहा है। यानी कि जो पश्तून है वो भी अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, बलूच है वो भी, और कह रहे हैं कि जल्दी 2 न्यू नेशंस तैयार हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान फिर से टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार है। और ये जो टाइम है मुफीद है क्या अभी? बिल्कुल सही कहा आपने, इस समय बिल्कुल मुफीद है। 2 टुकड़े नहीं, 4 टुकड़े होंगे। सिंध अलग जाएगा और जो पीओके है वो तो भारत में मिल ही जाएगा। वो तो कह ही रहे हैं कि जी आप जल्दी आओ, हम तो तैयार बैठे हैं, हमको मुक्ति दिलाओ इनसे। जो गिलगित बाल्टिस्तान है और जो पीओके है वो तो भारत का है ही। हाँ। और बाकी ये दोनों, क्योंकि अभी इनकी सेना वहां से जो थी, जो सेना दमन करती थी, वो अब मोबिलाइज कर दी है पूरी भारत के बॉर्डर पे। इनको ये खतरा हुआ कि भारत अटैक करके पीओके को ना ले ले, तो इनका जो कंसंट्रेशन है पूरा अभी वो पीओके के अंदर में है कि जिससे कि कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए। सारी उनकी 2-3 लाख फौज जो है जितनी भी है
वहां पे फोकस कर दी गई है। हालांकि फौज में कोई लड़ने को तैयार नहीं है, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बच्चों को भर्ती कर रहे हैं जबरदस्ती ये, और जो पजामा पहन के उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से जो एक्स सर्विसमैन है जो काफी ओल्ड हैं उनको भर्ती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि जब इनकी फौज नहीं तो मुनीर ने या इन्होंने उसको बोला जो हाफिज सईद को, और हाफिज सईद अभी जो आतंकियों को भर्ती कर रहा है, और आतंकियों को भर्ती करके वो आतंकी फौज बनाना चाह रहा है जिसको ये हीरो मानते हैं। और जबकि इन्होंने एक उसको कैद किया हुआ है क्योंकि FATF की जो लिस्ट में थे, IMF से फंड लेने के लिए इनको एक गिरफ्तार करना पड़ा। हाँ। अब बताइए जब ये आतंकी जो आतंकी को अपने घर में लिए बैठे हैं तो इससे ज्यादा और क्या होगा। बिल्कुल। इस बीच एक और अपडेट है, बलूचिस्तान में गरीबी से जनता बेहाल हो गई है और पाकिस्तान सरकार सेना का अत्याचार इस बीच भी रुका नहीं। बलूचिस्तान में गैस की समस्या से आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। खाना पकाने के लिए लकड़ियां जलाती हैं महिलाएं, लकड़ियां लेने के लिए 1 किलोमीटर दूर महिलाएं जाती भी हैं। बलूचिस्तान खनिज संपदाओं का दोहन यहाँ पर किया जा रहा है। शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान सरकार गुलामों की तरह यहाँ के जो आवाम है उस पर व्यवहार कर रही है, यानी कि दुर्व्यवहार हो रहा है। लकड़ियों के लिए 1-1 किलोमीटर दूर महिलाओं को जाना पड़ रहा है। और कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिसमें महिलाएं सिर पर लकड़ियों का वो गट्ठर उठाकर सर पर और तब जा रही हैं। 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी जाना पड़ रहा है और उसके बाद में यही लकड़ियां जलाकर उन्हें अपने घर में चूल्हा जलाना पड़ रहा है क्योंकि गैस की भी कमी हो गई है। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जहां बलूचिस्तान में इनकी कमी है। बलूच लोग अब क्या कह रहे हैं, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरा मंदबुक्टी आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, ये बलूचिस्तान की बेटी, बलूचिस्तान की शहजादी, आप इनका हुलिया देख सकते हैं, इनके कपड़े देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बलूचिस्तान की सरजमीन की मालिक है और बलूचिस्तान के साहिल वसाइल में पूरा इसका हिस्सा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्ची बता रही थी कि हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है और 20 बकरियां ये मजदूरी पर चरा रही है और एक बकरी का इनको 100 रुपया महीने का मिलता है। तो ये हालत है, आप खुद देखें। और तकलीफ दे बात और तकलीफ दे शायद ये है कि हमारे नाम नेहाद हुक्मरान और मजहबी मुल्ला और इनको और इनके वालिदैन को बताते हैं कि गुर्बत, तंगदस्ती, भूख अल्लाह की आजमाइश है। इरशाद अहमद यहाँ वहाँ की तो बातें कर रहे थे, लेकिन अपने बलूचिस्तान में वहाँ बहन बेटियों के साथ में क्या हो रहा है, छोटी बच्ची के साथ में क्या हो रहा है, वो इस तरफ से आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन जेके बंसल सर, जब भी कुछ बड़ा होना होता है उससे पहले संघर्ष भी लंबे वक्त तक होता है और ये बांग्लादेश इसका सही और अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अब ऐसे में बलूचिस्तान भी तो उसी राह पर चल रहा है ना। इंसान कुछ वक्त तक झेलता है, फिर आवाज उठाता है, फिर वो विद्रोह करता है, फिर वो लंबा संघर्ष होता है, फिर युद्ध होता है और अंत में जाकर रिजल्ट सामने आता है। तो अब ये कौन सा फेज है बलूचिस्तान के लिहाज से? रचना जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये जो आपने संघर्ष की बात करी, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी पंजाबी हैं, पंजाब में हैं, वो सिर्फ हुकूमत करते हैं और पूरे पाकिस्तान का दोहन करते हैं। यही जो बात हुई थी बांग्लादेश के अंदर में हुई थी, जब बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान जीत गए थे तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने से इनकार कर दिया था और वहाँ का दोहन करते थे, वहाँ के संसाधनों का, और अपना वहाँ बड़ा एक उन्होंने खौफ चलाया हुआ था। खौफ से जो दुखी होकर के वहाँ एक विद्रोह हुआ और विद्रोह का जो उसका जो रिजल्ट हुआ है वो सबके सामने है। और विद्रोह इतना इन्होंने वहाँ पे जाके फिर वही दमनकारी नीति जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा या उतनी वहाँ पर जाके फौजें वहाँ पहुँचा दी थी। आपने देखा है 93,000 सोल्जर ने तो इनके सरेंडर किया था, उससे भी ज़्यादा वहाँ फौजें थी। मारकाट शुरू कर दिया, जनता को मारा, करीब 30 लाख लोगों को मार दिया, 3 लाख औरतों के साथ बलात्कार किया। जब ऐसी वहाँ पे इतने जो जुर्म ढाए और वहाँ के संसाधन को इन्होंने इस्तेमाल किया, फिर जो वहाँ के लोग शरणार्थी होकर के भारत की तरफ आए, भारत में आने लगे। अब जब भारत में भी मानवता के अधिकार पर के बेस पर उनको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद हमको मजबूरी में, क्योंकि हमारी तरफ ये आ रहे थे, तो हमको जो मदद करनी पड़ी, उनकी मुक्ति वाहिनी की मदद करनी पड़ी। और मुक्ति वाहिनी की मदद करने पे ये सबके सामने है कि पंजाब, फिर इन्होंने क्या किया, उसके साथ साथ पहले हमारे ऊपर अटैक कर दिया, एयर अटैक कर दिया 1971 में। मैं आगरा में था, आगरा में ही 4 दिसंबर 1971 की बात है। तो जो एकदम सडनली अटैक किया और अटैक करने के बाद फिर भारत के पास कोई चॉइस नहीं थी,
भारत ने फिर जबरदस्त हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रंट पर लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद में इधर भी हमने इनका एरिया कब्जा लिया था, और वहाँ पे भी जो है वो 93,000 जो सोल्जर्स हैं उन्होंने सरेंडर कर ही दिया था। तो ये काफ़ी लंबा संघर्ष चला वहाँ पे भी, ये संघर्ष भी अभी चल रहा है, और उसका मेन कारण है कि ये जो है जो भी जिस स्टेट के संसाधन हैं उनको दोहन करते हैं और उनको कुछ नहीं देते। तो वो आप जब भूखा आदमी मर जाएगा तो उसका जो है क्या होगा। अभी जो मुनीर ने जो एक वहाँ पे आतंक फैलाया हुआ है, तो यूएस और यूके की संसद में ये जो उनका जो उन्होंने मानव अधिकार का हनन किया है उसके अगेंस्ट में वहाँ पे रिजोल्यूशन भी चल रहा है, ये मैटर चल रहा है। तो इसलिए इसको जो अब देखिए, आप ये बताइए कि यहाँ सबसे ज्यादा संसाधन है, गैस यहाँ सबसे ज्यादा है, जो ऑयल है वो यहाँ सबसे ज्यादा है, खनिज सबसे ज्यादा है, और जो पिक्चर नजर आ रही है कि जिसके यहाँ पे गैस हो उसकी गैस चाइना को भेज दें या जो भी संसाधन आप बाहर भेज दिए जाएं, और उन लोगों का इतना हालत होगा तो वो क्या करेंगे। वो तो जो है बिल्कुल उनको इन्होंने सताया है, और सताने का रिजल्ट ये होगा कि अब वो उन्होंने अपना आर्म ले लिए हैं और बहुत जल्दी वो लिबरेट हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो है पख्तूनों के साथ में हो रहा है, यही हाल जो है पीओके के जो लोग हैं उनके भी संसाधन को इस्तेमाल कर लेते हैं, बिजली वहां बनती है, बिजली उनको देते नहीं है, जब ये नहीं देते तो उन्होंने भी अपना संघर्ष शुरू कर दिया है। और वो हर बार ये कहते हैं, आपके चैनल पे भी जो इनके बिरजा एक लीडर हैं कि आप आइए, हम तो तैयार हैं, आपको हम अब जो है हम तो हिंदुस्तान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, के साथ के अंडर संरक्षण में रहना चाहते हैं, और जब वो पाकिस्तान जो वो देखते हैं कश्मीर के हालात इतने डेवलप हुए हैं तो इधर आना चाहते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अब जो विद्रोह की आवाज जगह जगह पाकिस्तान में उठ रही है, पाकिस्तानी फौज इसमें आगे क्या कदम उठाती है या पाकिस्तान सरकार आगे क्या करने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इन्हीं सभी हालात के बीच में भारत का भी मुकाबला करना है, जिसमें पाकिस्तान कहीं से कहीं तक स्टैंड करता नहीं है। बंसल सर, आप रहिएगा। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। आगे बढ़ते हुए एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की, बीएलए का बलूचिस्तान में लगातार दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो नियंत्रण है वो और ज्यादा बढ़ गया है। बलूचिस्तान की ओर आने वालों की जांच अब बीएलए कर रही है। कई इलाकों पर बीएलए का कब्जा भी हो गया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार इससे बेहद परेशान हो गई है। मतलब बीएलए जो कि लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा है, बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहा है, और सिर्फ बीएलए नहीं बल्कि अलग अलग जो बलूच संगठन है उनका ये प्रदर्शन जारी है। और प्रदर्शन के साथ साथ बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार हैं, जान देने के लिए भी तैयार हैं। और जब जब कुछ बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए जाते हैं, ऐतिहासिक फैसले होते हैं, ऐतिहासिक जंग होती हैं, तो लोगों की कुर्बानियां भी होती हैं। कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं इस वक्त बलूच लोग भी और अलग अलग संगठन भी कि अब या तो आर या तो पार, यानी आर पार की सिचुएशन के साथ ही पाकिस्तान सरकार और फौज से सीधा लोहा ले रहे हैं। लेकिन बीएलए के बढ़ते हुए कदम, जिसमें कई इलाकों पर बीएलए ने कर लिया है कब्जा। बंसल सर, अब कैसे निपटेगी सरकार और सेनाएं? बिल्कुल नहीं निपट सकती। देखिए, बीएलए नहीं है, वो छोटे मोटे जो सब ग्रुप थे वो इकट्ठे हो गए हैं, साथ में उनको टीटीपी का साथ मिल गया है। तो इस तरह से बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ने कभी कोई लेसन लर्न नहीं किया। जहाँ तक हिस्ट्री है बलूचों की, वो किसी को उनको जबरदस्ती नहीं दबाया जा सकता। और तो और जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश 1947 से पहले, वो भी बलूचों को नहीं दबा सके। तो बलूचों के साथ इनको बैठ के बात करनी चाहिए थी, जो उनका हक था वो मिलना चाहिए था, वो नहीं किया। अब इन्होंने बांग्लादेश से या पूरी पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखा, इनको इन्होंने वहाँ विद्रोह को दबाने की कोशिश करी, जबरदस्ती फौज को। तो जो फौज है ना वो सबसे बड़ी दुश्मन है पाकिस्तान की, वही पाकिस्तान के टुकड़े करा दिए हैं और करा के रहेगी, क्योंकि वो अपना बस दबदबा चाहते हैं। और वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये सारे टुकड़े खड़े हो जाएंगे तो इनका कहाँ पे कंट्रोल रहेगा। इनका कंट्रोल रहेगा सिर्फ पंजाब के अंदर में। तो छोटे देश को लेके जो उनकी सेना है वो कर रही है, और उसमें भी अभी सेना का भी अंदर में विद्रोह है और जनता भी परेशान है। मतलब सेना के साथ इतना विद्रोह है, जो अभी सिंध में जो विद्रोह हो रहा है, जो वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, और वो जो नारे लगा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वहाँ इतना बुरा हाल है कि अभी मुनीर ने 4-5 ऑफिसर रिटायर्ड जो भेजे इमरान के पास जेल में कि भाई आप जो हैं इनको समझाओ और ये प्रदर्शन इस तरह के ना हो। लेकिन वो क्यों मानेंगे इस बात को, जब उनको जेल में बंद करके रखा हुआ है। और जब इनके यहाँ पे जब इमरान को जेल में डाला था, उस समय भी बड़ा जो है पाकिस्तान की फौज की पिटाई के उनके आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर में, और जो इनके कोर
कोर कमांडर थे, उनके घर में घुस के वहाँ पे लोगों ने बड़ा रैंसैक किया और मार पिटाई किया। इनका फौज की मार पिटाई करते हैं। पख्तूनवा के अंदर में इनके फौजी जाकर के धमकाते हैं तो वहाँ की पुलिस इनके साथ में भिड़ जाती है फौजियों के साथ। तो ये तो हाल है इसका। इसी प्रकार से मैंने कई बार देखा है, जब ये पीओके में जाते हैं वहाँ पे भी इनके ऐसी मार पड़ती है जो सब लोग उनके सामने आ गए हैं। क्योंकि आप देखिए, जब किसी को बहुत तंग करेंगे और जब वो सोचता है कि मुझे बिल्कुल एकदम, जैसे अगर आप बिल्ली को भी कॉर्नर कर दो तो वो भी एक अटैक करती है, तो वो हाल पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। जिनको भी इन्होंने सताया है वो सारे जो हैं इनको अब ख़त्म कर देंगे। और इनके हुक्मरान जो हैं वो सिविल गवर्नमेंट जो कठपुतली बन के रहती है, और जो आर्मी है वो तो पूरा मलाई खाती है वहाँ का सारा संसाधन को, उनके जीडीपी को बाहर से जो अनुदान मिलता है उसको। भ्रष्टाचार इतना है कि जितने भी जनरल्स हैं उन्होंने सारा पैसा बाहर इकट्ठा किया हुआ है, अपनी फैमिली को अभी बाहर भेज दिया गया है, ऐसा आराम से रहते हैं, सारे इम्पोर्टेड सामान है, गाड़ियां हैं। तो ऐसे जो वहाँ की रिपोर्ट मिलती है कि वहाँ के जो इनके ऐशो आराम है वो सारे जो इनके आर्मी के जनरल हैं वो सारा दोहन कर रहे हैं पाकिस्तान का और पाकिस्तान की जनता का, बलूचिस्तान का। तो अब बलूचिस्तान तो अलग हो जाएगा, वो तो बिल्कुल तय है, इसमें तो कोई डाउट की बात बलूचिस्तान अलग होगा। और अब कई एक्सपर्ट इससे पहले भी इस तरह का अंदेशा जता चुके हैं। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तान में कोहराम देखने को मिल रहा है। कलात में हाईवे पर बलूच ने कर लिया है कब्जा। हाईवे पर बीएलए ने चेक पॉइंट बना दिया है। बीएलए के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने एक तरीके से हथियार डाल दिए हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि